खिलाफत को डिज़ोल्व कर दिया। अब यहाँ पर बैठ कर क्या मुसलमानों को पहले अपनी आज़ादी की फ़िक्र करनी चाहिए थी या हज़ारों मील दूर तुर्की की दर्द लिए फिरना चाहिए था? लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने पहले तुर्की का इंतखाब किया, जिस तरह अभी तक यहाँ पर होता है। कल पेशावर के अंदर ब्लास्ट हुआ, तकरीबन 100 अफराद इस पॉइंट तक शहीद हो चुके हैं। और यहाँ बैठे हुए किसी भी इंसान को सबसे पहला दर्द जो है ना वो फ़लस्तीनी का और कश्मीरी का होता है। अपने बैकयार्ड में जो हो रहा है उसकी होश ही नहीं है। ये इसीलिए है कि आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। ये है कि हम पाकिस्तान में रहने वाली दीगर एथनिसिटीज़ को उतना पाकिस्तानी नहीं जानते जितना हमारे बाउंड्री से, बॉर्डर से बाहर हज़ारों मील दूर कोई बैठा हुआ है और उसका फेथ वो है जो हमारा है। दोस्त मेजर गुरुवारिया, उन्होंने एक यूट्यूब बनाई है और उन्होंने उसको लगाया है, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के घर की वीडियो लगाई। लेफ्टिनेंट जनरल हु इज जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, ही इज अ फादर ऑफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान। 75 साल में बहुत कोशिशें कर डाली पाकिस्तानियों ने, कभी अरब बन के देख ले, नहीं दाल गली वहाँ पे, कभी अफगानी बन के देख ले, वहाँ तो ऐसी धज्जियाँ उड़ाई अफगानियों की कुछ कहने लायक नहीं बची। कभी जो है हम अमेरिकन बन के देख लें, अमेरिका के दोस्त पक्के बन के देख लें, उन्होंने भी इनकी धज्जियाँ उड़ा दी। कभी जो चाहे चाइनीज़ बन के देख लें, चलो अमेरिकन चाइनीज़ तो एक बार को छोड़ भी दें, इन लोगों ने ऐसे ऐसे बदले हैं अफगानी, कभी अफगानी हो गए, कभी उज़्बेक हो गए, कभी तुर्क हो गए, कभी सऊदी अरब के हो गए, कभी कहीं के हो गए, कभी कहीं के हो गए। इस तरीके से उन्होंने अपने चरित्र बदले हैं जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन किसी ने भी इनको अपना मानने से इनकार कर दिया। और इसी के साथ साथ में इतनी इन्होंने भाषा की मर्यादा लांघ करके, बल्कि भाषा की मर्यादा क्या, हर चीज़ की मर्यादा लांघ करके मंदिर तोड़ने से लेकर क्या क्या नहीं किया हिंदू सिख जैन बौद्ध के साथ में। आज ये कौम खुद बोलने लायक नहीं है, आज ये कौम खुद इस स्थिति में नहीं है कि बोल सकें कि हाँ हमारे पूर्वज जो थे हिंदू थे, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा किया है, कांड कर रखे हैं, किस मुंह से आखिर ये बोलेंगे। कुछ नेशंस जो होती हैं उनके साथ ये मसला होता है कि उनका अपना कोई लिबास नहीं होता और वो एक कॉस्ट्यूम स्टोर की तरह होती हैं, और वो कॉस्ट्यूम स्टोर में से हर नया कॉस्ट्यूम निकाल के पहनती हैं और चेक करती हैं क्या ये मुझे फिट आ रहा है या नहीं। जब नहीं फिट आता उतार के फेंक देती हैं, दूसरा पहन लेती हैं, क्योंकि कोई भी कॉस्ट्यूम उनको फिट ही नहीं होता। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट्यूम स्टोर, जिसमें हर 10 साल बाद एक नया कॉस्ट्यूम निकाला जाता है, कहता है कि ये सारी एक उम्मत है जिसको हमने लीड करना है और हमारा एक रहनुमा आएगा जो कि इसका लीडर बनेगा। बिकॉज इट्स ऑल डिलूजन। आपके दिमागों में ये चूरन भरा इसलिए जाता है कि आप अपने आसपास के हालात भूल जाएं, जो यहाँ माइनॉरिटीज़ का हाल होता है, जो यहाँ एथनिसिटीज़ का हाल होता है, जो यहाँ पर पश्तून, बलोच का, गिलगिती का, उसके साथ या सिंधी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसको भूलने के लिए आपको कहा जाता है वो देखो कश्मीर, वो देखो फ़लस्तीन। बात यह है कि एक रियासत के क़याम का, अब आप लोग कहेंगे कि यार इस तरह तो आप एक जो हमारा पैन इस्लामिज़म की आइडियोलॉजी है इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के हज़ारों ममालिक, हज़ारों मिसालें हैं जहाँ पर लोग एथनिसिटी को पहले लेकर आते हैं। तुर्कमेनिस्तान की मिसाल ले लीजिए, इंडोनेशिया की मिसाल ले लीजिए, ठीक है, मलेशिया की मिसाल ले लीजिए, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान की मिसाल ले लीजिए, टर्की की मिसाल ले लीजिए। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ ऑलमोस्ट 60 से 98% लोग मुसलमान हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे सेकुलर कंट्रीज़ हैं। तो क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? इंडोनेशिया में आपसे ज़्यादा मसाजिद हैं, आपसे बड़ी आबादी है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं। हमारे यहाँ तो फिर ये होता है कि जुमे को या फिर ईद की नमाज़ में सफ़ें पूरी होती हैं, अदरवाइज़ होती नहीं है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता, अगर आप जाकर देखें। फिर भी एक सेकुलर प्रिंसिपल को वो मुतज़ाद नहीं समझते अपनी आइडियोलॉजी से, लेकिन हमारे यहाँ पे इसीलिए समझते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत से लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे। तो ये जो पैन इस्लामिज़म की आइडियोलॉजी थी, उसके तहत तो पाकिस्तान का वजूद ही ख़तरे में पड़ गया, क्योंकि वही लोग जो आज ठेकेदार बन चुके हैं इस मुल्क के, उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान की तहरीक के ख़िलाफ़ बात की। उन्होंने कहा कि ये तहरीक चलाना ही हराम है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये तसव्वुर ही नहीं है कि एक आज़ाद नेशन को परसू किया जाए, बिकॉज मुस्लिम्स इन दम सेल्व्स आर अ नेशन। तो इसीलिए मुसलमान एक अलग मुल्क के लिए जद्दोजहद करेंगे तो वो एक हराम जद्दोजहद होगी, उसमें रहने वाले भी काफिर होंगे, उसकी तहरीक चलाने वाले भी काफिर होंगे, क्योंकि वो पैन इस्लामिज़म से मुतज़ाद है। तो वही लोग आज ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, वही ठेकेदार बन के बैठ गए हैं। उन्होंने ही पूरे मुल्क को हाईजैक कर लिया और उन्हीं के ख़िलाफ़ बात करते हुए ज़ुबान कट जाती है यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो इस आइडेंटिटी क्राइसिस का आगाज़ उस तहरीक से होता है, तहरीक खिलाफत से, जिसमें हमने अपने हालात भूल के, हमें दर्द हुआ बाहर का, और अभी तक यही होता है कि हमने हमेशा अपनी शनाख्त को अपनी बाउंड्री से बाहर तलाश किया है। दुनिया की वाहिद कौम है जो अपने बॉर्डर के बाहर आइडेंटिटी ढूंढती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसको इमरानी मुआहदा कहते हैं, वो क्या है? उसमें यह है कि अपने लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़, उनको राइट्स देना, और जो उनको चाहिए रियासत से वो मिलना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई IR के स्टूडेंट अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो सिर्फ मैकियावेलियनिज़म और रियलिज़म चलता है।
लिखा होता है यूएन के प्रीएम्बल के अंदर के तमाम नेशंस बराबर हैं, ये तो लिखा होता है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर सिर्फ 5 हैं। वो 5 में से एक वीटो कर दे, सारी दुनिया एक तरफ और एक वीटो एक तरफ, तो कैसे बराबर ये बताइए आप। पूरी दुनिया के फैसले हमने आइडेंटिटी की बेसिस पे करवाने हैं यूएन से, ठीक है। हम फ़लस्तीन के लिए हकूक़ मांगते हैं, हम कहते हैं कश्मीर में मज़ालिम को बंद करवाओ, वहाँ पर जो 1948 की रेजोल्यूशन है उसको अप्लाई करवाओ, लेकिन आपकी ताकत क्या है? सिफर। आप उन्हीं नेशन से कर्ज़ा लिए बगैर 1 साल नहीं चल सकते। अभी IMF की ग्रांट चाहिए, 1 अरब डॉलर चाहिए आपको, और उसके लिए यहाँ पर डॉलर 260 रुपये का हो चुका है, इन्फ्लेशन स्काई हाई है, बैंकरप्सी के करीब जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं नेशन से अपनी बातें भी मनवाने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आइडेंटिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा तो नेशनलिज्म सारा ख़राब हो गया, लेकिन हमने नहीं सुनी उनकी बात, तो इसी तरह आके उसको इम्पोज किया। और अभी कुछ दिन पहले 16 दिसंबर गुजरा है, अगर आप उसके मुहर्रिकात पढ़ें तो सबसे बेसिक जो एक कार्डिनल सिंध पाकिस्तान की रियासत का था। लेकिन इंडिया के मैप में वो दोनों पार्ट्स को हम इंडिया के मैप में इंक्लूड करते हैं, हालांकि इंडिया डजंट कंट्रोल दोस टू थिंग्स, राइट। दे आर तो चाइना भी इस तरह जब मैप बनाता है तो ऑफिशियल मैप अगर आप चाइना का देखें फ्रॉम द चाइनीज कंट्री, तो अरुणाचल प्रदेश को वो अपने मैप में इंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान से कराची से इजराइल पहली दफा कोशर फूड गई है इजराइल। मैं उस बंदे को जानता हूं, मैंने उसको मुबारकबाद पेश की, जो यहूदी कराची का हमारा जीव भाई, मैंने उसको मुबारकबाद पेश की। साथ ही अगले दिन उसकी तरदीद आ गई कि नहीं, ये गलत कहा गया है। उसके साथ यरूशलेम और हैफा के 3 इजरायली बिजनेसमैन शामिल थे जो पाकिस्तान और इजराइल के अंदर ट्रेड शुरू करना चाहते थे, लेकिन नहीं, आपका माइंडसेट है, पॉलिटिकल इक्विटी लूज हो रही थी सबसे बड़ा, और उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं इनको आ रहा। जज भी खत्म, एस्टेब्लिशमेंट भी खत्म, और इसमें सब इस वक्त लॉटरी किसकी निकली है? आपकी ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि कोई उनको पकड़ने वाले को नहीं। रिश्वत के रेट इन्फ्लेशन के साथ 10-20 गुना बढ़ चुके हैं। दूसरा रेफरेंस देना चाहता हूं, मेरा अजीज दोस्त है मेजर गुरु वारिया, उन्होंने एक यूट्यूब बनाई है और उन्होंने उसको लगाया है लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के घर की वीडियो में लगाई। लेफ्टिनेंट जनरल हु इज जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, ही इज अ फादर ऑफ जनरल बिपिन रावत। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी यंग आदमी के ऊपर फर्ज है कि उस वीडियो को देखे, वो उस घर के बाहर की तस्वीर देखे, फैमिली के 2 आर्मी जनरल और उस घर के बाहर की हालत देखे और उनके अंदर ड्राइंग रूम की हालत देखे। आप बात कर रहे हैं कि नेटो के साथ नेटो में जाएंगे, और आपका क्या मुस्तकबिल है? आपका मुस्तकबिल इस वक्त, और मैं दूसरा बताना चाहता हूं, अब आपको चलिए से आगे मत, आपने नेबर कंट्री को मुसलसल पिछले 40 साल से ऑप्रेस किया, बेचा, और उसकी बेस के ऊपर डॉलर बनाए, और आपने लंदन में प्रोजेक्ट अपने बनाए अफगानिस्तान वो कहते हैं सदर्न तिब्बत, और कुछ उन्होंने कुछ ज़ेंगैन कुछ नाम रखा हुआ है उस इलाके का। तो वो कह रहे हैं कि हमारा टेरिटरी है, हमारी इस पे सॉवरेंटी है, हम नाम बदलेंगे। कोयले के भंडार में अक्सर एक आध हीरे जो है वो मिल ही जाते हैं। ये जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं, ये जो फिजा खान का न्यूज़ चैनल है बोल न्यूज़, उसमें ये व्यक्ति एंकर है। और जैसे एक आम पाकिस्तानी होता है वैसे ही, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वैसे ही भारत के प्रति नज़रिया सब कुछ वैसे ही। पर माननी पड़ेगी कम से कम एक बात कि पंजाब यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर के अंदर है, ये टॉप 5 कॉलेजेस में आता, बल्कि कहना चाहिए टॉप 2 कॉलेजेस में पाकिस्तान के ये आता है। ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी बात करना कम से कम कोई आसान बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा कुछ सुनना पसंद नहीं है। पाकिस्तानियों को सुनना क्या पसंद है कि कुछ तड़कती भड़कती सी बात बताओ, कुछ तड़कती भड़कती सी बात बताओ कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हमारा रिश्ता जोड़ दो जिसने जो है वो 200 साल निरंतर राज किया हो, जो सबसे अमीर रहा हो। ऐसे व्यक्ति की तलाश इनको कहीं अरब वर्ल्ड में ले जाती है, कहीं उज़्बेकिस्तान ले जाती है, कहीं अफ़गानिस्तान ले जाती है, कहीं सेंट्रल एशिया ले जाती है, कहीं नॉर्थ अफ्रीका, अलग अलग जगहों पे ये डोलते रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई एक इनको ऐसा इस्लामिक शासक मिल जाए जो जिसने कुछ बहुत ही अपने जीवन में तगड़ा किया हो, फिर वो चाहे कहीं का, वो उज़्बेक, मतलब आप देखो एक उज़्बेक में और एक अरब में कितना बहुत भारी फर्क है। अगर आप देखोगे दो समाज को, उज़्बेकिस्तान का व्यक्ति और अरब वर्ल्ड का व्यक्ति, पर सऊदी अरब का व्यक्ति, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अफगानिस्तान का व्यक्ति, तुर्की का व्यक्ति, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन पाकिस्तानी को कोई फर्क नहीं। पाकिस्तानी ऐसे उठा करके एक सबको कंपेयर करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, जैसे कोई फर्क नहीं, सब एक ही जैसे। अब मुगलों की बात करते हैं, मुगल थे सबके सब उज़्बेक, बाबर उज़्बेकिस्तान से आया था। तो समझनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को ये बात कि
जब तक इन्होंने एक तरीके से अपना पूरा इतिहास ही इरेज कर दिया है। ये पाकिस्तानी कौम जो है, आप देख लो, जो मुगलों के आने के बाद में आपको देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, फॉर एग्जांपल इंडिया की माइनॉरिटी में भी कभी आपको सुनने को ना मिले, कहीं कोई जिक्र नहीं, जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया के व्यक्ति थे, वो यहाँ के थे ही नहीं। कोई जैसे उनका जो पूरा स्वराज का अभियान था, उनसे इनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा नहीं। बिल्कुल पड़ा। बहुत से लोग तो इसमें जो है इधर के भारत के हिस्से से माइग्रेट हो गए, एक बार को हम वो भी छोड़ दें। कभी आप पाकिस्तान में आपने देखा है महाराजा रणजीत सिंह की बात होती रही हो? कभी बात नहीं होगी। वो तो उधर ही के, वो तो उनका तो पंजाब में एम्पायर था, उनकी तो राजधानी लाहौर थी, उनकी तक बात नहीं होती। चलो मान लेते हैं छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य थोड़ा सा दूर था, मान लेते हैं ना। कभी महाराजा रणजीत सिंह की बात होगी? किसी की बात नहीं करते हैं। ये बात करेंगे किसकी? ये बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की। वो मोहम्मद बिन कासिम जो कि आया था बाहर से, उसने आकर के सिंध पे आक्रमण किया, उसने बाकी जगहों पे आक्रमण किया। कोई फर्क नहीं है कि मतलब कोई भी समझदार कौम होगी उसको समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को भी बात समझ में आती है। लेकिन इतना अपने आप को कहते हैं ना, वो बोल बोल के इतना अपने आप को चढ़ा लिया है कि अब पलट के देख हुए ऐसे ही रास्ता पे लोग चल रहे हैं जहां से यू टर्न नहीं है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस है। कभी ये कहते हैं कि हम अफगान हैं, अफगानी इनको अपना नहीं मानते, सबको पता क्या हो रहा है। कभी कहते हैं उज़्बेक है, उज़्बेक इनको अपना नहीं मानते। कभी कहते हैं अरब है, अरब इनको अपना नहीं मानते। इतना इन्होंने हिंदुस्तानियों से, विशेष तौर पर बात करूँ तो हिंदुओं से, इतनी नफरत पैदा कर ली, इतनी बयानबाजी करके कि पहले तो अभी भी ये नहीं मानते, लेकिन कल को मानना भी चाहेंगे तो ये खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। किस तरीके से कहेंगे हाँ हमारे पूर्वज जो थे वो भी वहीं से कन्वर्ट होकर के इस्लाम में आए हैं, हिंदूज कन्वर्ट होकर। ऐसे नहीं कि कहीं उज़्बेकिस्तान से घोड़े बैठ के आए हों।